हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट जीके की जो ये एमसीक्यू सीरीज है इसका आगे का वीडियो है। ये स्पोर्ट्स चैप्टर का मिसलेनियस क्वेश्चन, इस स्पोर्ट्स चैप्टर के क्वेश्चन हैं ये, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 95 से अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं? तो लिम्बा राम, इसमें एक शब्द छिपा हुआ है लंबा और फिर राम, है ना। तो जो व्यक्ति लंबा होगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है उसकी आंखें भी लंबी होंगी। तो जब आंखें लंबी होंगी तो इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो किस में होगा? तीरंदाजी में। इसका फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा किस में? तीरंदाजी में। तो इसका उत्तर क्या होगा? तीरंदाजी। फिर अगला क्वेश्चन है, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो सत्यव्रत कादियान, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य के लिए व्रत लिया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य के लिए व्रत लिया हो, वो अगर कहीं भी असत्य देखेगा तो जाहिर सी बात है क्या करना चालू कर देगा? कुश्ती करना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा? कुश्ती करना चालू कर देगा। तो इसका उत्तर होगा कुश्ती। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? है ना, तो इसमें कौन सा सुमेलित है? ठीक है, तो तानिया सचदेव, जो भी तन के, तानिया सचदेव शतरंज, है ना। तो जो भी तन के सच का साथ देगा, जो भी व्यक्ति तन के सच का साथ देगा, जाहिर सी बात है, 100% बात है कि वो क्या करेगा? राज करेगा। 100% राज से शतरंज। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन में कैरियर हासिल किया है? तो इसका उत्तर है पीवी सिंधु। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि पीबी, है ना, मतलब वो मतलब एक तरीके से कि पीवी सिंधु, है ना, तो सीधा साधा व्यक्ति है वो। तो जाहिर सी बात है कि बैड कंपनी से क्या रहेगा? दूर रहेगा। तो बैडमिंटन तो निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन में करियर हासिल किया है? तो पीवी सिंधु। या फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है ना। तो दीपा कर्माकर, है ना, तो दीप जला के भगवान की पूजा करके जो कर्म करेगा, कर्माकर कर्म करेगा, वो जाहिर सी बात है कि क्या, जिम्नास्टिक, है ना। तो जिम्नास्टिक, है ना, तो जो भी कर्म करेगा, जो भी काम करेगा उसमें क्या होगा? जम जाएगा। दीप जला के अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तभी उसको, मतलब किसी काम में वो फोकस कर पाएगा, जम पाएगा, है ना। उसको फोकस करने में, जम पाने में क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। तो इसका उत्तर है जिम्नास्टिक। फिर अगला क्वेश्चन है, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल में सुविख्यात है ना। तो बुला चौधरी, है ना, तो बुल और चौ, है ना, जो बुल शार्क होती है वो चारों दिशाओं में, चौ 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 का मतलब चारों दिशाओं में तैर लेती है, यहाँ तक कि समुद्र से कई बार मीठे पानी में भी आ जाती है। तो इसका उत्तर होगा तैराकी। फिर अगला क्वेश्चन है, विजेंद्र सिंह संबंधित हैं, है ना। तो विजेंद्र सिंह संबंधित हैं, अगर किसी व्यक्ति को वीज़ा मिल जाए, है ना, वीज़ा मिल जाए किसी भी चीज़ का, है ना, अगर किसी, मतलब कोई पावर मिल जाए, वीज़ा मिल जाए, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति सिंह की तरह हर व्यक्ति से क्या करने की कोशिश करता है? बॉक्सिंग। तो इसका उत्तर होगा बॉक्सिंग। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? है ना, तो अब इसका उत्तर है महिला हॉकी, है ना। तो कैसे इसको अपन समझेंगे? तो सुमन बाला, है ना, तो सुमन एक बहुत बड़ी बला है। क्या है? सुमन एक बहुत बड़ी बला है, क्योंकि ये जो है कि हाँकती बहुत ज़्यादा है ना। तो इसका उत्तर होगा महिला हॉकी। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है ना। तो सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है। तो इसको अपन ने याद किया था, विलियम्स बहने, बिल्ली बहने। तो बिल्ली क्या होती है? टीनी, है ना। तो इसका उत्तर होगा टेनिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें अपन सही को याद करते हैं, है ना, सही को याद करते हैं। तो कौन सा युग्म सही है? सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, है ना। तो ये तो अपन ने पहले ही याद कर लिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं? है ना, तो शिव और थापा, है ना, तो शिव और थापा, थापा को अपन याद करते हैं पापा। तो जिसको शिव और पापा दोनों का आशीर्वाद हो वो क्या करेगा? वो व्यक्ति, है ना, वो व्यक्ति क्या करेगा कि मतलब एक तरीके से उसको ईगो आ जाएगा
और वो किसी भी व्यक्ति से क्या करेगा, मुक्केबाजी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति से क्या करने की कोशिश करेगा, मुक्केबाजी करने की कोशिश करेगा। तो इससे वो थापा किस खेल से संबंधित है, इससे समझ में आ रहा अपने को, मुक्केबाजी। अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही है? साइना नेहवाल बैडमिंटन सही है, सानिया मिर्जा टेनिस सही है, विराट कोहली क्रिकेट सही है। गैरी कास्पारोव का नाम किस खेल से संबंधित है ना? तो गैरी कास्पारोव है ना, तो जो व्यक्ति गरी 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 बहुत खाएगा, और कास्पारोव है ना, और कास्पारोव, रोव का मतलब होता है रस्सी, रस्सी कूदेगा, फिट रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा, है ना। गरी खाएगा, गरी खाएगा, गरी गरी नारियल पानी पिएगा, और कास्पारोव है ना, गरी खाएगा या फिर गरी नारियल पानी पिएगा, और कास्पारोव रोप चढ़ेगा, रस्सी चढ़ेगा, तो फिट रहेगा, और जब फिट रहेगा तो उसका दिमाग भी तेज चलेगा, वो शतरंज में काफ़ी अच्छा कर पाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, शतरंज। एसबी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? एसबी 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 तो एसबी सुनील है ना, एस एस बी सुनते हैं, है ना, बी सुनते हैं, है ना। तो सुनील से सुनी, एस बी हम, यस एस एस बी हम सुनते हैं। किन लोगों की सुनते हैं? जो बहुत हाँकते नहीं हैं। ठीक है ना, तो इसका उत्तर होगा हॉकी। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध नाम है ना। तो जसपाल राणा है ना, तो इसमें देखो शब्द में छिपा है पाला हुआ राणा। तो जो पाला हुआ राणा नाम का व्यक्ति है, तो लोगों की निशाने में रहेगा, जाहिर सी बात है। वो व्यक्ति लोगों के किस में रहेगा, निशाने में रहेगा कि यार ये तो घूस लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इयान थोरपे किस खेल से संबंधित है ना। तो इयान थोरपे है ना, तो यान में कुछ थोप दिया गया, मतलब कुछ टकरा गया, तो जाहिर सी बात है वो घूमते घूमते किस में गिर जाएगा, पानी में। और फिर जो लोग यान में बैठे हैं वो तैर के बाहर आएंगे यान से। ठीक, इसका उत्तर होगा तैराकी। डेविड बैकहम किस खेल से जुड़े हैं? डेविड बैकहम किस खेल से जुड़े हैं, है ना। तो जो डेविड बैक है ना, तो डेविड बैक हुआ मतलब उसने वापसी करी। तो जब वापसी करी तो उसने ऐसा खेल दिखाया कि आलोचक उसके क्या हो गए, फुट में बैठ गए, है ना, उसके फुट के नीचे आ गए। तो इसका उत्तर होगा फुटबॉल। अंजू बी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है ना। तो अंजू बी जॉर्ज, तो आज बी जज किया, है ना, आज बी हमने जज किया कि इसका उत्तर होगा लंबी कूद, है ना, कि लंबी होने के बावजूद भी अंजू कूद लेती है। मतलब कूदने का काम ज़्यादा तो छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन अंजू बी जॉर्ज है ना, तो अंजू को भी हमने जज किया कि अंजू लंबी होने के बावजूद भी अच्छा कूद लेती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती है ना। तो हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती है? तो हिना सीधी है ना, हिना सिद्धू है ना, तो हिना जो है इस सिद्धू किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका उत्तर होगा निशानेबाजी, है ना। तो हिना सीधी है ना, हिना जो है वो सीधी सादी लड़की है, और वो क्या करती है, शान से बाजी जीतने में भरोसा रखती है, तो इसका उत्तर होगा निशानेबाजी। फिर अगला क्वेश्चन है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, बेसबॉल, है ना। तो माइकल जॉर्डन को अपन पढ़ते हैं गार्डन, है ना। तो माइकल अभी बहुत मतलब उसमें नहीं जा रहा है क्लब वगैरह में कुछ में। अभी फ़िलहाल एक माइकल नाम का बच्चा है जो गार्डन में जाके सिर्फ अपना बेस बना रहा है, खेल खेलने के लिए सिर्फ अपना बेस बना रहा है। तो इसका उत्तर होगा बेसबॉल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है ना। तो इसमें किसका मेल सही है अपन ये याद करते हैं, मैरी कॉम है ना। तो मैरी कॉम, और फिर इसका उत्तर है बॉक्सिंग, है ना, मैरी कॉम बॉक्सिंग, ये सही है। तो अब इसको अपन ऐसे याद करते हैं कि
कौम, मेरी कौम को कोई भी बोलेगा, मेरी जात बिरादरी को अगर कोई भी बोलेगा तो जाहिर सी बात है किसी की भी कौम को अगर कोई कुछ बोलेगा, है ना, तो सामने वाला जो व्यक्ति है तुरंत बक्सा उठा के उसको मार देगा। तो इसका उत्तर होगा बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन है अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा शतरंज। तो अब इसको अपन ऐसे याद करते हैं कि अनातोली, है ना, तो माप तोल, है ना, अनातोल तोल, तोल को अपन समझते हैं माप तोल से। तो जो माप तोल बहुत करता है, बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति होता है, तो उसका दिमाग शतरंज खेलने वाले व्यक्ति की तरह तेज चलता है। तो इसका उत्तर होगा शतरंज। फिर अगला क्वेश्चन है खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ना। तो एक व्यक्ति है जो खुशबी है, बहुत वीर भी है, लेकिन उसने खाने के कौर बहुत सारे खा लिए, बहुत सारे खाने के कौर खा लिए। तो क्या करेगा? लेट जाएगा, लेट जाता है थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, है ना। तो लेटी एथलेटिक्स, है ना। तो एथलेटिक्स इसका आंसर होगा। तो इसको अपन किससे रिलेट करते हैं? लेटी से, कि लेट जाएगा, लेट जाएगा। तो खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो देखो अब इसमें एक शब्द छिपा है गगन और नारंग, है ना। तो गगन नारंग, गगन का कोई रंग नहीं दिख रहा, है ना, गगन का कोई रंग नहीं दिख रहा। तो एक व्यक्ति ने एयर राइफल शूटिंग, इसका उत्तर होगा एयर राइफल शूटिंग। तो एक व्यक्ति ने राइफल उठाया और गगन में मार दिया, कि हो सकता है गगन को खून निकले तो उसका रंग क्या हो जाए? लाल हो जाए। तो इसका उत्तर है एयर राइफल शूटिंग। कर्नल